Hello everyone, again you are warm welcome to our new family Ideal Root, a learning platform। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हम लोग यहाँ पे इंग्लिश को किस तरीके से आसान बनाया जाए, किस तरीके से इस इजी लैंग्वेज में समझा जाए, इस तरीके को हम लोग बड़े बारीकी से समझने की कोशिश कर रहे हैं। अगर मैं पहले दिन से बात करूँ तो हम लोगों ने एक-एक चीज़ को किस तरीके से टैकल करना है, किस तरीके से हमें समझना है, किस तरीके से हम चीज़ों को तोड़-तोड़ के समझ सकते हैं, इन चीज़ों को हम लोगों ने बड़े बारीकी से और बड़े गहराई से समझने की कोशिश की है। अगर मैं गलत नहीं हूँ तो आज रविवार है और जैसा कि हम सभी जानते हैं कि रविवार और शनिवार को वोकैब का सेशन चलता है। लास्ट टाइम हम लोगों ने प्रीफिक्स के बारे में सीखा था कि प्रीफिक्स लगाकर हम क्या-क्या बना सकते हैं। एक प्रीफिक्स से हम कितने नए शब्द तैयार कर सकते हैं, उसके क्या-क्या अर्थ निकलते हैं। इसको हम लोगों ने बड़े अच्छे से समझने की कोशिश की थी। आई होप आप लोग भी कई सारे प्रीफिक्स का यूज़ किए होंगे और अपने नोट्स में बनाए होंगे। मैं आपको बता दूं कि कई लोग हो सकता है कि सिर्फ आते होंगे, ये वीडियो देखते होंगे, थोड़ी देर के लिए मोटिवेट होते होंगे कि चलो ठीक है मुझे इस तरीके से पढ़ना है, लेकिन वो नोट्स नहीं बनाते होंगे। मेरा आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, छोटा सा रिक्वेस्ट है कि आप जब भी पढ़ें, आप कोई भी क्लास करते हैं, चाहे वो इंग्लिश की हो, मैथ की हो, जहाँ भी आप पढ़ते हैं, सबसे पहला आपका काम होगा नोट्स समझना, चीज़ों को समझना और फिर नोट्स बनाना। इससे फ़ायदा क्या होगा, जब आप नोट्स बनाइएगा तो वो आपके लाइफ टाइम के लिए काम करेगा। आपको ये समझ में आएगा कि आपने क्या सीखा था। आपको रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको बस एक बार देखने की ज़रूरत पड़ती है और आपने पहले से ही इसे तोड़-तोड़ कर समझने की कोशिश की है। तो आपको रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इसीलिए आपको नोट्स बनाना अनिवार्य है। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है आपके लिए। चलिए अब आते हैं अपने क्लास पे। अब आते हैं हम लोग अपने क्लास पे। आज हम लोग सीखेंगे, आज हम लोग प्रीफिक्स का क्लास हमारा नहीं होगा, आज हमारा होगा सफिक्स का क्लास। देखिए सफ का मतलब होता है आफ्टर, हम सभी जानते हैं। फिक्स का मतलब चिपका देना। अगर किसी रूट वर्ड के बाद कोई शब्द आकर जुड़ता है उसे हम कहते हैं सफिक्स। क्या कहते हैं? सफिक्स कहते हैं। जब भी हमारा सफिक्स तैयार होता है, किसी भी रूट वर्ड में हम सफिक्स लगाते हैं तो वो हमारा नाउन क्या है, एडजेक्टिव क्या होता है, एडवर्ब कौन सा बनता है, ये चीज़ हम लोगों ने समझने की कोशिश की थी कि जब कभी भी प्रीफिक्स लगता है तो वो हमारा सिर्फ और सिर्फ सेंस चेंज करता है, लेकिन जब कभी भी हम सफिक्स लगाने की कोशिश करते हैं तो हमारा सेंस भी चेंज करता है। उसके साथ साथ हमें ये भी बताता है कि ये नाउन है, प्रोनाउन है, एडजेक्टिव है, एडवर्ब है, जो भी हमारा पार्ट्स ऑफ स्पीच का फॉर्म तैयार होता है हमें ये बताता है। आई होप आप लोगों को चीज़ें समझ में आ गई होंगी। इसके बारे में मैं डिटेल्स में नहीं समझाऊंगा क्योंकि इसके बारे में हम लोग डिटेल्स में पिछली क्लास में समझ लिए हैं। फ़िलहाल उस क्लास का मैं लिंक आपको प्रोवाइड करा दूंगा। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं, नए स्टूडेंट हैं, आप सबसे पहले शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लाइक करना भूलें ना। तो शुरू करते हैं आज का क्लास। देखते हैं आज की क्लास में हमारा सफिक्स का क्या इम्पोर्टेंट रोल होता है और उसे हम किस तरीके से टैकल करने की कोशिश करते हैं। तो शुरू करते हैं। आज का सफिक्स की बात करूँ तो हमारा सफिक्स का जो टॉपिक होगा वो होगा हमारा थेरेपी का। अगर मैं थेरेपी की बात करूँ तो थेरेपी का मतलब होता है सिस्टम ऑफ क्योर, जो अभी हम सीखेंगे। थेरेपी, थेरेपी का मतलब होता है सिस्टम ऑफ क्योर। मतलब ये है कि जब कभी भी हम किसी का इलाज करते हैं तो जिस यंत्र से इलाज करते हैं, जिस तरीके से इलाज करते हैं, वो हमारा होता है थेरेपी या पैथी। अब हम देखते हैं सबसे पहले वर्ड पे और काम करते हैं इस पे और इसे तोड़ने की कोशिश करते हैं। सबसे पहला हमारा है एक्यूपंक्चर। एक्यूपंक्चर में आपको दिख रहा होगा कि इसमें मतलब ये पीठ है,
कोई इसमें सुई चुभोकर इसका इलाज करने की कोशिश कर रहा है। हालांकि इसमें थेरेपी नहीं दिया हुआ है, लेकिन ये आपको एक वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट करके आप स्टार लगा लीजिएगा। इसमें आप थेरेपी अभी यूज़ नहीं कर रहे हैं, हालांकि आप लगाने के लिए लगा सकते हैं कि एक्यूपंक्चर थेरेपी कह सकते हैं, लेकिन आप इसे एक्यूपंक्चर कहना ही ज़्यादा उचित समझेंगे। क्यों समझेंगे? हम धीरे धीरे इन चीज़ों को अपने आप समझना शुरू कर देंगे। फ़िलहाल हम ये समझ रहे हैं कि थेरेपी से जो भी रिलेशन बनता है, थेरेपी से जो भी शब्द हमारे सामने तैयार होता है, हम उसे किस तरीके से टैकल करेंगे। देखिए, थेरेपी अपने आप में एक सफिक्स का काम करता है, ठीक है। थेरेपी अपने आप में एक सफिक्स है। और अरोमा की बात करूँ तो अरोमा का मतलब होता है खुशबूदार तेलों। यानी देख रहे हैं आप, कुछ एक तेल आपको दिखाई दे रहा है और ये फूल है। कहने का मतलब क्या है कि एक ऐसा तेल है जो खुशबूदार है, जो फ्रेगरेंस है। अरोमा मतलब होता है फ्रेगरेंस। आप इसे फ्रेगरेंस कह सकते हैं, यानी सुगंधित तेल। जो खुशबूदार तेलों द्वारा थेरेपी किया जाता है उसे हम कहते हैं एरोमा थेरेपी। चलिए अब देखते हैं हमारा अगला अगला है हमारा कीमोथेरेपी। मतलब एक ऐसा थेरेपी जो केमिकल के द्वारा, कीमो मतलब होता है केमिकल। अब ध्यान से देखिए इस फोटो को आप ध्यान से देखिए। एक पेशेंट है जिसका सर मुंडाया हुआ है, मतलब ये है कि ये टकला है, इसे गंजा कर दिया गया है और कुछ एक केमिकल के थ्रू इसे इलाज करने की कोशिश किया जा रहा है। और ध्यान दीजिएगा, जब कभी भी किसी पेशेंट का सर का बाल मुंडवा दिया जाता है तो उस केस में मैक्सिमम पेशेंट को कैंसर की शिकायत होती है। और जिसको कैंसर की शिकायत होती है उसको हम कीमोथेरेपी देते हैं। या फिर हम कह सकते हैं जिसे किडनी का इशू होता है, जिसका किडनी फेल हो जाता है, उसे हम कीमोथेरेपी देते हैं। चलिए अब देखते हैं अगला है हमारा हर्बोथेरेपी। क्या है? हर्बोथेरेपी। हर्बोथेरेपी मीन्स होता है, हर्ब मतलब होता है प्लांट्स एंड हर्ब्स। कहने का मतलब क्या है कि पौधों तथा जड़ी बूटी द्वारा जो थेरेपी किया जाता है उसे हम कहते हैं हर्बोथेरेपी। फोटो से आपको समझ में आ रहा होगा, ये हमारा जड़ी बूटी है, ये पौधों का जो भी पार्ट्स है उन चीज़ों से अगर हम थेरेपी कर रहे हैं, इसका मतलब ये है कि हम हर्बोथेरेपी कर रहे हैं। जिस हर्बो का मतलब होता है प्लांट। क्लियर है? चलिए अगला देखते हैं हाइड्रोथेरेपी। इस हाइड्रोथेरेपी को समझने से पहले आप सबसे पहले इस फोटो पे नज़र देना घुमाइए। फोटो में आपको दिख रहा होगा कि दो लेडी है, एक लेडी खड़ी है, कुछ ऐसा कर रही है जिसकी वजह से इसे आराम मिले। ये एक पेशेंट की तरह हम देख सकते हैं। और ये जो लेडी पानी में खड़ी है, ये पानी के थ्रू इसे इलाज करने की कोशिश कर रही है, जिसे हम कहते हैं हाइड्रोथेरेपी। यहाँ पे हाइड्रो का मतलब होता है वाटर। क्या होता है? वाटर। मतलब क्या हुआ कि अगर पानी की वजह से अगर हम किसी का इलाज करते हैं, हम उसे कहते हैं हाइड्रोथेरेपी। अब देखते हैं अगला है हमारा हिप्नोथेरेपी। हिप्नोथेरेपी मतलब होता है, देखिए हिप्नो जो है वो हिप्नोटाइज से बना है। हिप्नोटाइज से बना है। हिप्नोटाइज का मतलब होता है सम्मोहन या वश में करना। जो वश में करता है या जो सम्मोहन करता है उसे हम कहते हैं हिप्नोटाइज। आप ध्यान से देख सकते हैं इस फोटो में एक लड़की है जो बैठी हुई है, आँख इसका मूंदा हुआ है। ऐसा लग रहा है जैसे ये बेहोश वाली स्थिति में है, ऐसा लग रहा है जैसे ये सोई हुई है। और एक आदमी है जो अपने हाथ में ये घड़ी टाइप का लिया हुआ है, इधर उधर घुमा रहा है, और जिसकी वजह से ये लड़की सोने की स्थिति में पहुंच गई है, बेहोश वाली स्थिति में पहुंच गई है। इसी को हम कहते हैं हिप्नोथेरेपी। मतलब एक ऐसी थेरेपी, एक ऐसा इलाज करने का तरीका जो वश में करके किया जाए। सम्मोहन के द्वारा जो थेरेपी होता है उसे हम कहते हैं हिप्नोथेरेपी।
आई होप आप लोगों को चीज़ें समझ में आ रही होगी, क्योंकि अभी हम लोग पढ़ रहे हैं, ना ही हम लोग पढ़ रहे हैं, हम लोग चीज़ों को सीखने की कोशिश कर रहे हैं पिक्टोरियल फॉर्म में। हम लोग पिक्चर देख देख के चीज़ों को याद करने की कोशिश कर रहे हैं। अब इसे देखिए, फ़ायदा होगा क्या हमारा, ये अगर हमें कोई भी चीज़ पिक्टोरियल फॉर्म में दिखाया जाता है और समझाया जाता है तो वो ज़्यादा लंबे समय के लिए होता है, ठीक है। इसीलिए हम लोग इसे पिक्टोरियल फॉर्म में समझने की कोशिश कर रहे हैं। चलिए अगला देखते हैं। अगला है हमारा न्यूरोथेरेपी। क्या है? न्यूरोथेरेपी। न्यूरोथेरेपी मतलब होता है कि जो भी नर्वस सिस्टम से रिलेटेड होता है उसे हम कहते हैं न्यूरोथेरेपी। मतलब क्या है कि जब भी हम नर्वस सिस्टम से रिलेट करके किसी को क्योर करने की कोशिश करते हैं, किसी इलाज को करने की कोशिश करते हैं, उसे हम कहते हैं न्यूरोथेरेपी। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि एक मतलब हमारे जो सर का ऊपरी हिस्सा होता है या फिर हमारे सर का जो हिस्सा होता है उसे हम कहते हैं न्यूरो या फिर न्यूरॉन्स या नर्वस सिस्टम, और अगर उस तरीके से किया जाए तो हम कहते हैं न्यूरोथेरेपी। अगला देखते हैं। हमारा अगला है ऑस्टियोथेरेपी। ऑस्टियोथेरेपी में हम देख सकते हैं कि देखिए एक आदमी, दो आदमी, एक लेटा हुआ है, इसके ऊपर एक आदमी चढ़ा हुआ है और उसका हाथ इधर उधर कर रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे इसकी हड्डी को मतलब मैनिपुलेट कर रहा है, इसकी हड्डी को तोड़ मरोड़ के ठीक करने की कोशिश कर रहा है। अक्सर हम देखते भी है, जैसे हम कहते हैं ना कि हमारा हाथ मुचुक गया है या फिर हमारा हाथ या फिर पैर जो होता है वो मुड़ गया है। कभी कभी हमें इसका इलाज प्लास्टर करवा के नहीं होता है, कभी कभी हमें इसका इलाज मालिश करवा के भी हो जाता है या फिर कभी कभी मैनिपुलेट करके भी हो जाता है। जैसे इधर उधर करके आ जाता है तो हड्डी वो अपने जगह पे आ जाता है, वो टूटा नहीं होता है। तो इस तरीके को अगर हम इलाज करने की कोशिश करें तो वो होता है हमारा ऑस्टियोथेरेपी, जहाँ पे ऑस्टियो का मतलब होता है बोन। क्या होता है? बोन। अगला देखते हैं। अगला है हमारा फोटोथेरेपी। फोटोथेरेपी फोटोथेरेपी थेरेपी अपने आप में एक सफिक्स है, क्लियर है, जिसका मतलब होता है सिस्टम ऑफ क्योर, मतलब इलाज करने का एक तरीका। अब फोटो मतलब होता है सनलाइट। क्या होता है? सनलाइट। शायद इसी से हम लोगों ने सीखा था या फिर हम बना सकते हैं कि फोटोग्राफ, समझ रहे हैं, मतलब एक ऐसा ग्राफ जो सनलाइट से किया गया हो उसे हम कहते हैं फोटोग्राफ। लेकिन यहाँ पे हम देख रहे हैं फोटोथेरेपी। फोटो मतलब होता है सनलाइट, और सनलाइट से हमें कौन सा लाइट मिलता है? वो हमारा मिलता है अल्ट्रा वायलेट। और आप फोटो में भी देख सकते हैं एक लाइट आपको दिख रहा होगा जो कि बैगनी रंग का दिख रहा है, वायलेट रंग का दिख रहा है, उसे हम कहते हैं अल्ट्रा वायलेट लाइट। और ये जो इलाज होता है ये मैक्सिमम बच्चों में होता है, ठीक है। और आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि इस बच्चे के सिर में एक कपड़ा बांधा हुआ है, उसके आँख में एक कपड़ा बांधा हुआ है, ताकि अगर देखिए अगर ये इसका आँख खोल दिया जाएगा तो अल्ट्रा वायलेट लाइट इतना इसे ख़राब करेगा कि इसका आँख भी जा सकता है, इसीलिए इसका आँख बंद है। और इस फोटो का मतलब होता है अल्ट्रा वायलेट लाइट, ठीक है, इसके हम कहते हैं फोटो थेरेपी। अगला है हमारा फिजियोथेरेपी। फिजियोथेरेपी आई होप ये सबको पता होगा, क्योंकि फिजियो मतलब होता है फिजिकल और थेरेपी मतलब होता है सिस्टम ऑफ क्योर, जो कि एक सफिक्स है, ये एक रूट वर्ड है। फिजियो आप देख सकते हैं कि इस फोटो में ये एक व्यायाम की तरह है, ये भी ये मालिश कर रही है, शायद ये व्यायाम कर रहा है, ये भी व्यायाम कर रहा है, ये भी कर रहा है, यहाँ पे मालिश हो रही है। कहने का मतलब क्या है कि जब भी हम किसी को व्यायाम करके या फिर किसी का मालिश करके इलाज करने की कोशिश करते हैं उसे हम कहते हैं फिजियोथेरेपी। फिजियो किससे रिलेट करता है? फिजिकल। अगला देखते हैं। अगला है हमारा जोन थेरेपी। जोन थेरेपी में आप देखेंगे, देखिए इसे हम अगर मैं समझाने की कोशिश करूँ, समझाने से पहले अगर आप फोटो पे ध्यान देंगे तो आपको समझ में आ जाएगा इसका मतलब क्या होता है। एक ऐसी थेरेपी जो पैरों में मालिश करके किया जाता है। आप देख रहे होंगे कि वहाँ पे पैरों में मालिश किया जा रहा है। क्या किया जा रहा है? मालिश किया जा रहा है, जिसे हम कहते हैं जोन थेरेपी। अगला है हमारा नेचुरोथेरेपी या नेचुरोपैथी। नेचुरोपैथी या नेचुरोथेरेपी हम कह सकते हैं कि यूजिंग नेचुरल थिंग्स, मतलब क्या है कि प्राकृतिक चीज़ों के द्वारा जिसका हम इलाज करते हैं उसे हम कहते हैं नेचुरोपैथी या नेचुरोथेरेपी। नेचुरो का मतलब होता है नेचुरल। क्या होता है? नेचुरल। कहने का मतलब क्या है कि जो भी हम इलाज अगर प्राकृतिक चीज़ों के द्वारा करते हैं उसे हम कहते हैं नेचुरोपैथी या नेचुरोथेरेपी।
तो इस तरीके से हम लोग चीज़ों को डील करने की कोशिश करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे और इसे याद करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो ये हमारा सबसे पहला सफिक्स था पैथी का, या हम कह सकते हैं थेरेपी का। आपका एक होमवर्क रहेगा इसमें। जैसे कभी मैंने बताया कि जब कभी भी हम सफिक्स लगाते हैं तो ये एक पार्ट्स ऑफ स्पीच का हमें कुछ आइडिया देता है कि ये नाउन है कि प्रोनाउन है, क्या है। इसके पीछे आपको सोचना है और आप मुझे बताइएगा। ये आपका काम है, ये आपको बताना है कि जब कभी भी हम रूट के साथ थेरेपी लगाते हैं तो हमारा पार्ट्स ऑफ स्पीच में क्या बनकर तैयार होता है। वो नाउन होता है, या एडजेक्टिव होता है, या एडवर्ब होता है। आप मुझे कमेंट करके बताइए कि पार्ट्स ऑफ स्पीच में जैसे हम थेरेपी लगाते हैं किसी रूट वर्ड में तो हमारा क्या बनकर तैयार होता है। क्लियर है? चलिए अब देखते हैं अगला हमारा सफिक्स क्या होगा। आई होप आप लोगों को थेरेपी से जितने भी रिलेटेड शब्द हैं आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं हमारा अगला सफिक्स क्या होगा। अगला सफिक्स आपको दिख रहा होगा, हर एक शब्द में स्कोप दिख रहा है। क्या दिख रहा है? स्कोप दिख रहा है। इसका मतलब यह है कि अगला सफिक्स हमारा किससे रिलेटेड है? स्कोप से रिलेटेड है। अब थोड़ा सोच कर देखिए कि जहाँ भी स्कोप लगा हुआ होता है उसका क्या मतलब होता है। उसका एक ही मतलब होता है कि जब भी हम कभी स्कोप देखें, जब कभी भी हम स्कोप देखें तो इसका मतलब होता है टू व्यू या टू एग्जामिन। मतलब क्या है? किसी चीज़ को देखना या किसी चीज़ को एग्जामिन करना, या फिर हम कह सकते हैं टू ऑब्जर्व। क्लियर है? अब हम देखते हैं पहले शब्द पे और काम करते हैं, देखते हैं कि इसका मतलब क्या होना चाहिए। देखिए पहला जो है हमारा एंडोस्कोप। एंडो का मतलब होता है इनसाइड। क्या होता है? इनसाइड। जब कभी भी हम किसी चीज़ के एकदम इनसाइड यानी अंदर तक किसी हॉलो स्फीयर में देखते हैं, किसी खाली मतलब चीज़ होता है, अगर उसके अंदर तक हम देखने की कोशिश करते हैं और जिस चीज़ से देखते हैं हम उसे कहते हैं एंडोस्कोप। आप यहाँ पे देख सकते हैं ये एक मतलब आपको यंत्र दिख रहा है जिसके थ्रू हम लोग इसमें कुछ हॉलो चीज़ें देखने की कोशिश कर रहे हैं, उसके अंदर तक की चीज़ें देखने की कोशिश कर रहे हैं, उसे हम कहते हैं एंडोस्कोप। अब देखते हैं हमारा अगला। अगला है हमारा गायरोस्कोप। गायरो मतलब क्या होता है? देखिए गायरो मतलब होता है सर्कल। क्या होता है? सर्कल। स्कोप मतलब होता है टू व्यू या टू एग्जामिन। जब कभी भी हम किसी चीज़ को सर्कल के हिसाब से देखते हैं उसे हम कहते हैं गायरोस्कोप। ये हमारा आप देख सकते हैं यहाँ पे बहुत सारे सर्कल्स यहाँ पे लगे हुए हैं और ये मैक्सिमम हम देखते हैं कि जब कभी भी बड़े बड़े जहाज होते हैं तो उसके ऊपर ये गायरोस्कोप लगा हुआ होता है। ठीक है, अब देखते हैं अगला। अगला है हमारा हॉरोस्कोप। हॉरोस्कोप। हॉरो जो होता है, इसका हॉरो का अगर मैं आपको मतलब बताऊं तो हॉरो का मतलब होता है आवर, यानी समय, घंटा, जो भी आप कहना चाहते हैं कह सकते हैं। और पिक्चर के थ्रू आप समझ सकते हैं कि इसमें आप लोगों को कुछ एक राशि दिया हुआ है। ये सब राशि है। क्या है? जैसे तूल राशि, मीन राशि, कुंभ राशि। तो जब कभी भी हम किसी राशि को समझने की कोशिश करते हैं उसे हम कहते हैं हॉरोस्कोप। अब इसी चीज़ को हम लोग हिंदी में कहते हैं जन्म पत्री। क्या कहते हैं? जन्म पत्री। हॉरोस्कोप। क्या कहते हैं? हॉरोस्कोप। कहने का मतलब क्या है कि जब कभी भी हम स्कोप लगाते हैं, अभी अभी मैंने आप लोगों को एक टास्क दिया था कि जब कभी भी किसी रूट वर्ड के साथ अगर थेरेपी लगाया जाए तो क्या होता है। लेकिन मैं इसकी बात करूं, वो आपका काम है, मैंने आपको बोल दिया है, वो आपका होमवर्क है। आप जाके सोचिएगा, देखिएगा कि अगर किसी रूट वर्ड में ऐसा किया जाए, थेरेपी लगाया जाए तो नाउन होगा, प्रोनाउन होगा, एडजेक्टिव होगा। आपको इस पर थोड़ा सा रिसर्च करना है, फिर आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। अभी हम लोग देख रहे हैं स्कोप का। क्या देख रहे हैं? स्कोप का। अब थोड़ा सा देख के सोच कर देखिए अगर किसी भी रूट वर्ड में स्कोप लगाया जाए तो वो क्या बनकर तैयार होता है। अब जैसे मैंने कहा गायरोस्कोप मतलब एक सामान है, एक चीज़ है जिसका नाम है। क्या है? इसका एक नाम है। ये एक यंत्र है। ध्यान दीजिएगा मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। ये एक यंत्र है। और जब कभी भी किसी यंत्र का नाम हो या फिर किसी भी चीज़ का नाम हो जिसे हम देख सकते हैं उसे हम कहते हैं नाउन। क्या कहते हैं? नाउन। कहने का मतलब क्या है, जब कभी भी आप रूट के साथ स्कोप लगाते हैं तो वह हमारा नाउन बन के तैयार होता है। स्कोप आप सफिक्स करते हैं तो हमारा नाउन बन के
तैयार होता है। जैसे हम लोगों ने हॉरोस्कोप लगाया, ये हमारा जन्मपत्री बन गया और ये सफिक्स लगाते ही हमारा नाउन बन गया। अगला देखते हैं, अगला है हमारा लैप्रोस्कोपी, LAPARO। देखिए ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग वर्ड है, आप इस पे ध्यान दीजिएगा। LE नहीं होता है, ये LA होता है, तो लैप्रोस्कोपी होता है। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, इस पिक्चर में ध्यान दीजिएगा कि कोई पेशेंट है, उसके पेट में बड़े बड़े सुई चुभो कर, बड़े बड़े ये जो दिख रहे हैं आपको, ये सारा चीज़ उसमें चुभो कर उसे उसका इलाज करने की कोशिश किया जा रहा है। कहने का मतलब क्या है, लेपैरो मतलब क्या हो सकता है, लेपैरो मतलब होता है एब्डोमिनल वॉल, मतलब पेट का जो बाहरी हिस्सा होता है उसे हम कहते हैं लेपैरो। क्या कहते हैं, लेपैरो। और जैसे ही हम लोगों ने स्कोप या स्कोपी लगाया, ये हमारा एक नाउन तैयार होता है, ठीक है, जिसे हम कहते हैं लेपैरोस्कोपी। अगला देखते हैं माइक्रोस्कोप। आई होप ये चीज़ आप में हर एक को पता होगा कि माइक्रोस्कोप का मतलब क्या होता है। माइक्रो मतलब होता है जो सबसे छोटा जीव होता है, उसे हम देखने की कोशिश जिस भी इंस्ट्रूमेंट के थ्रू करते हैं हम उसे कहते हैं माइक्रोस्कोप। अब देखते हैं अगला, अगला है हमारा ओसिलोस्कोप। क्या है, ओसिलोस्कोप। ओसिलोस्कोप में आप देखेंगे कि जब कभी भी हम किसी करंट को या वोल्टेज को मापने की कोशिश करते हैं तो वहाँ पे कुछ एक तरंग हमें दिखाई देता है, जो आपको इस तरीके से दिखाई दे रहा है, ऊपर नीचे एक तरंग जैसा दिखाई देता है, जिसे हम कहते हैं स्विंग। ओसिलो मतलब कहते हैं स्विंग। क्या कहते हैं, स्विंग या वेव, मतलब तरंगी है ना, तो कह सकते हैं ओसिलो को स्विंग या वेव। और स्कोप जैसे ही हमने कहा, तो इसका मतलब ये होता है कि किसी चीज़ को देखना, एग्जामिन करना या ऑब्जर्व करना। क्लियर है। इसे हम हिंदी में कहेंगे दोलन दर्शी। क्या कहते हैं, दोलन। अगर मैं हिंदी में गलत हो तो आप मुझे करेक्ट कर सकते हैं, जहाँ तक मुझे याद है तो इसका हिंदी होता है दोलन दर्शी। क्लियर है। चलिए अगला देखते हैं, अगला है हमारा पेरीस्कोप। पेरीस्कोप पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा और पिक्चर पे देखिएगा कि ये एक पेरीस्कोप है। इसके थ्रू इसके मतलब इसका जो भी जहाँ तक पहुँच हो रहा है, जैसे ये घूमेगा तो इसके घूम घूम के जो भी इसके आसपास का एरिया होगा उसे वो कवर करेगा। इसका मतलब क्या हुआ कि पेरी का मतलब हुआ अराउंड, यानी आसपास की जो भी चीज़ें हैं उसे वो कवर करने की कोशिश करता है, जिसे हम कहते हैं पेरीस्कोप। इसी पेरी से शायद हम लोग पेरीमीटर भी कहते हैं। अगर आपको याद हो तो एक पेरीमीटर होता है जिसे हम कहते हैं पेरी लगाकर और मीटर लगाकर। चलिए अब देखते हैं अगला, अगला हमारा है स्टेथोस्कोप। स्टेथोस्कोप में देखेंगे, मैंने पहले ही मार्क करके रखा है इसे, ध्यान दीजिएगा। ये दो ढक्कन आपको दिखाई दे रहे होंगे। दोनों ढक्कन, अगर कोई डॉक्टर होता है तो आप देखते हैं कि नॉर्मली आप देखते हैं कि उसके गले में मतलब एक आला लटका हुआ होता है इस तरीके का। अगर कोई पेशेंट आता है तो वो क्या करता है, दोनों को निकालता है, मतलब दोनों ढक्कन को अपने कान में लगाता है, और ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये वाला हिस्सा, ये किसी भी पेशेंट के सीने पे रखकर उसका हार्ट बीट सुनने की कोशिश करता है। फिर वो डॉक्टर बताता है कि क्या हमें करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। कहने का मतलब ये है कि अगर कोई डॉक्टर इस यंत्र का यूज़ करे तो इस यंत्र को हम कहते हैं स्टेथोस्कोप। स्टेथो का मतलब होता है चेस्ट। क्या होता है, चेस्ट। मतलब चेस्ट के अंदर का जो भी चीज़ होता है अगर वो एग्जामिन करने की कोशिश करता है जिस यंत्र के थ्रू, उसे हम कहते हैं स्टेथोस्कोप। फिर अगला देखते हैं, अगला हमारा आज के हिसाब से, मेरे हिसाब से ये आज का लास्ट है, जिसे हम कहते हैं टेलीस्कोप। क्या कहते हैं, टेलीस्कोप। टेली का मतलब होता है डिस्टेंस, हम कह सकते हैं डिस्टेंट, मतलब जो दूर है, या हम कह सकते हैं अवे। ठीक है, उसे हम कहते हैं टेले। और जैसे हमने ये स्कोप लगाया, एक ऐसा सफिक्स लगाया जो हमें नाउन बनाता है, तो इसका मतलब निकल कर ये आता है कि अगर हम किसी चीज़ को दूर से देखने की कोशिश करते हैं, एक ऐसा यंत्र जिसकी सहायता से हम दूर की चीज़ें देखने की कोशिश करते हैं, वही होता है हमारा टेलीस्कोप। अब इस टेली से हमारा बहुत सारा
ये टेली एक सफिक्स की तरह भी काम करता है, सॉरी प्रीफिक्स की तरह भी काम करता है। अगर इस टेली से हम कुछ बनाने की कोशिश करें तो हम कह सकते हैं टेलीफोन, टेलीविज़न, टेलीग्राम। देखिए, मैं ये चीज़ इसलिए लिख रहा हूँ ताकि आपको ये समझ में आए कि किसी भी अगर एक प्रीफिक्स पे आप काम करना चाहें तो उस प्रीफिक्स से कई सारे नए शब्द तैयार कर सकते हैं। अगर आप किसी सफिक्स को लेके बैठ जाएंगे तो उस सफिक्स से कई सारे नए शब्द आप तैयार कर सकते हैं। तो मेरे इतने लिखने का मतलब सिर्फ और सिर्फ यही था कि हम लोग चीज़ों को किस तरीके से सीख रहे हैं और किस तरीके से सीखना चाहिए। और जैसे मैंने बोला कि हमें एक नोट्स बनाना है और उस नोट्स को आपको फॉलो करना ही पड़ेगा। जब तक आप उस चीज़ को फॉलो नहीं करेंगे तब तक चीज़ें आपके लिए आसान नहीं बनेंगी। तो अगर आपको लगता है कि इस तरीके से अगर हम किसी चीज़ को डील करें, अगर इस तरीके से हम किसी चीज़ को समझने की कोशिश करते हैं, तो अगर हमारे अंदर कोई छोटी सी भी परिवर्तन होती है तो आप प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए कि मैं अगला क्लास और बेहतर तरीके से आपके लिए ला सकूं। तब तक के लिए धन्यवाद। हैव अ नाइस डे। टेक केयर।